जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर उमर। जानवरों को, हमारे जो पालतू जानवर हैं, ठीक है, हर जानवर जिसने रखा होता है उसके लिए बड़ा कीमती होता है, ठीक है। बेशक वो जर्मन शेफर्ड हो, बेशक उसकी कोई नस्ल ना हो, जिसने प्यार से रखा हुआ होता है उसके लिए उसका जानवर बहुत कीमती होता है, ठीक है। हम अपने जानवरों को मुख्तलिफ डिजीज़ से, मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। कैसे? जानवर को साफ़ सुथरा रखें, अच्छी डाइट दें जानवर को, जानवर की जो वैक्सीनेशंस हैं उनको अप टू डेट रखें, ठीक है। प्रॉपर उनकी डिवर्मिंग करें, ठीक है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स से उनको महफूज रखें, ठीक है। हमारे जानवर जो हैं इस तरह की छोटी छोटी एहतियातों के साथ सेहतमंद रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फैसल परदेसी। आप देख रहे हैं फैसल परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम मौजूद हैं जी डॉक्टर उमर साहब के साथ। डॉग डिसीज की बीमारियों के हवाले से बातचीत होगी, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। इनका नाम है, एक डॉग के हवाले से पूरे पाकिस्तान में इनसे मशवरे लेते हैं लोग। इनका आने का मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन देना। वीडियो के कोई पैसे नहीं है, फ्री है। कंप्लीट वीडियो देख लें, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जितने भी 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। डॉग की डिजीज़ के हवाले से बात होगी, डॉग की बीमारियों के हवाले से बात होगी। उमर साहब से पूछेंगे कि डॉग की बीमारियां क्यों आती हैं, इसमें केयर का कितना रोल है, फूड का कितना रोल है, डॉग को किस टेम्परेचर पे रखना चाहिए ताकि हम बीमारियों से मुकम्मल बच सकें। उमर साहब की तरफ चलते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छे ब्रीडर भी हैं दोस्तों, डॉग के केयर भी करते हैं और पेट्स लवर भी हैं डॉक्टर के साथ साथ। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। एक डॉग लवर जो होता है वो अच्छे तरीके से आपको डील करता है, अच्छे तरीके से डॉग को डील करता है। तो उमर साहब से पूछते हैं, उमर साहब कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? वजन DVM मेरा कंप्लीट हुआ था 2013 के अंदर। सही। उसके बाद तकरीबन मैंने 1 साल मलेशिया में जॉब की थी, वहाँ पे एक पेट क्लिनिक के ऊपर। उसके बाद वापस आके अपना MPhil कंप्लीट किया, उसके साथ ही मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। सही। MPhil मेरा कंप्लीट हुआ था 2016 में, उसके साथ प्रैक्टिस चल रही थी। ये क्लिनिक जो है हमने 2017 के अंदर स्टार्ट किया था। सही। तब से लेके अब तक अल्लाह का शुक्र है जी, यहाँ पे हैं, कर रहे हैं जी ट्रीटमेंट लोगों का। ज़बरदस्त। दोस्तों माशाल्लाह, जितने भी लोगों ने मुझे इनका बताया है उन्होंने तारीफ़ ही की है। तो इसकी रीज़न यही है कि आपका डॉग एक तो ठीक हो गया, और सबसे बड़ी बात है रीज़नेबल प्राइस। जो आपकी फ़ीस होती है डॉक्टर की वो रीज़नेबल है। तो उमर साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? यार, जब हम लोगों ने ये क्लिनिक स्टार्ट किया था तो हमारा जो मेन एक मोटो है वो ये है कि एनिमल, ठीक है ना, जानवर को हम देखते हैं कि एक बेज़ुबान है, ठीक है, अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकता। और पाकिस्तान में हर बंदा जो है पेट रखने का शौक़ हर किसी को होता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी कम होती है, ठीक है, इसी वजह से अक्सर उनके जानवर ज़ाया हो जाते हैं कि यार फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, वो घर पे टोटके लगाते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मोस्टली उन लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की थी कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते। ये नहीं है कि जो अफोर्ड करता है उसे दबा के फ़ीस लो, ठीक है, ओवर चार्जिंग करो, नहीं, हम लोग इस तरह नहीं करते। हमारी एक नॉर्मल चेकअप फ़ीस है, ठीक है, जो हमने प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है वो लिख के देनी होती है, ठीक है, ऑनर खुद लेके आता है। ये इस तरह का सिलसिला नहीं है कि जनाब दवाइयों का अलहदा बिल डल रहा हो, ट्रीटमेंट का चेकअप का अलहदा हो, ठीक है। हमारा वो एक सिंपल सा सिस्टम है, तब से लेके अब तक उसको चल रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ज़बरदस्त। जैसे कि उमर साहब ने कहा जी, डॉग्स लवर तो हर बंदा या हर बंदा चाहता है कि वो कोई ना कोई चीज़ रखे। कोई पैरट्स का शौक़ करता है, कोई डॉग्स का करता है, कोई कैट्स का करता है। तो उमर साहब से पूछें, उमर साहब इनमें नॉर्मल जो बीमारियाँ आती हैं, आम जो घरेलू बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो गया, उसके ऊपर आप क्यों कहेंगे मौसमी असरात कितने इसमें पड़ते हैं? वजन एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है, ठीक है, उसके बाद मौसम के भी डेफिनेटली असरात होते हैं इस चीज़ के अंदर। जब आप एक जानवर रख रहे हैं, ठीक है, मैं हमेशा लोगों को यही तलकीन करता होता हूँ कि यार जब एक जानवर रखना है अगर आपने, ठीक है, तो उसको प्रॉपर केयर से रखें, ठीक है, प्रॉपर एनवायरनमेंट दें उसको, ठीक है, प्रॉपर उसको खुराक दें, टाइम दें जानवर को, ठीक है। क्योंकि जानवर ले लिया, उसको जनाब एक साइड पे घर में बांध दिया है, शाम के टाइम जनाब खाना डाल दिया, वहीं पे वो पूप कर रहा है, वहीं पे यूरन कर रहा है, ठीक है, गंदगी में बैठ रहा है। इस तरह अगर जानवर रखना है तो हम लोगों को ये कहते होते हैं कि आप ना रखें, ठीक है, क्योंकि जानवर जितना खुश रहेगा, ठीक है, उसको अच्छी खुराक मिलेगी, ठीक है, जितना ओनर उसको टाइम देगा, ठीक है, क्योंकि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, हर जानवर जो है, ठीक है, वो अफेक्शन मांगता है ओनर से, ठीक है। जब जानवर को प्रॉपर टाइम, देखिए खाना डाल देना हर चीज़ नहीं होती,
आप जानवर को टाइम दें, ठीक है, उसके साथ खेलें, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे आपका जानवर खुश रहेगा, ठीक है, जानवर खुश रहेगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उतनी ही उसको बीमारियां कम लगेंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, सवाल से सवाल का जवाब जो इन्होंने उमर भाई ने दिया, इससे मेरे एक सवाल ज़हन में आया कि जब हम बाहर से पेट लेकर आते हैं, चाहे वो ख़रीद के लेकर आते हैं, चाहे वो वैसे लेकर आते हैं गिफ्ट, सबसे पहला उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है घर में रखने का? क्या उसको करना चाहिए? डिवर्मिंग करनी है आपने, उसकी क्वारंटाइन करना है, क्या करना है? सर देखें, अगर तो आपका फर्स्ट पेट है, मतलब फर्स्ट पेट है एंड इट्स द ओनली पेट, ठीक है, मतलब आपके घर में और जानवर नहीं है, ठीक है, तो जानवर जब आप बाय कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो पहली चीज़ जो सी होती है, फ़र्ज़ करें कि आप एक पपी ख़रीद रहे हैं, उसकी उम्र 3-4 माह है, ठीक है, तो आप जिससे ख़रीद रहे हैं, किसी ब्रीडर से ले रहे हैं, ठीक है, या किसी ने घर पे किसी के पास बच्चे हुए हैं उससे ले रहे हैं, पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए उसकी वैक्सीनेशन, ठीक है। द एनिमल शुड बी वैक्सीनेटेड एंड वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं जनाब, एक शॉट लगवा लिया है, बस जी 2 माह गुजर गए हैं, ठीक है, आगे बच्चा दे दिया, अगले बंदे को ये कह दिया कि जिसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है, ठीक है। ये जानवर ख़रीदने वाले के साथ भी ज़्यादती है और वो जानवर के साथ भी ज़्यादती है, ठीक है। वैक्सीन का तब फ़ायदा होता है कि जब आप उसको एक प्रॉपर स्केड्यूल के मुताबिक, प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करते हुए जो है आप लगाएं, ठीक है। जानवर ले रहे हैं, वैक्सीनेशन देखें, ठीक है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसका उसके पास मौजूद होना चाहिए, डिवॉर्मिंग्स जो है वो प्रॉपर टाइम पे हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो सी आपने जानवर को फिजिकली देखना है, एक्टिव है, डाइट इनटेक उसकी नॉर्मल है, नई जगह पे आता है जानवर थोड़ा सा हेजिटेट करता है, खुराक उसकी ज़रा कम होती है, लेकिन आप उसको जब टाइम देते हैं वो एट होम फील करता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डाइट इनटेक बढ़ जाती है, एक्टिविटी लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है। ये चीज़ें उसके लिए हैं कि जो अकेला जानवर घर पे रख रहा है। अगर किसी के घर पे पहले से ही पेट्स मौजूद हैं, वो कहीं बाहर से जानवर लेके आ रहा है, तो हम ये रिकमेंड करते होते हैं कि फौरी तौर पे उसको अपने जानवरों के साथ इंटरेक्ट ना करने दें, ठीक है। कुछ देर का क्वारंटाइन पीरियड दें उसको। क्वारंटाइन पीरियड नॉर्मली 14 डेज़ का होता है, 14 दिन उसको अलग रखें, अंडर ऑब्जर्वेशन रखें जानवर को कि किसी किस्म के किसी डिजीज़ के साइंस तो नहीं शो कर रहा, कोई चीज़ मसला तो नहीं है। वैक्सीनेशन अगर उसकी होने वाली है उसको करके, डिवर्मिंग करके, ठीक है, उसको मतलब टिक्स, फ्लीज, इन चीज़ों से जो सा है कोई मेडिकेटेड बात दे के, कोई स्प्रे करके टिक एंड फ्ली वाला, ठीक है, वो करके क्लियर करके जानवर को फिर अपने बाकी जानवरों के साथ जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएं। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। उमर भाई अब ये भी बता दें कि वैक्सीन का असल में कौन सा टाइम होता है? फर्स्ट बॉर्न बेबी का कब वैक्सीन करनी है, उसके बाद दूसरा क्लच कब लगाना है, तीसरा शॉट कब लगाना है, ये थोड़ा सा भाईजान हर डॉक्टर का अपना एक स्केड्यूल होता है, ठीक है, वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं जो सा हम यहाँ पे स्केड्यूल फॉलो करते हैं, ठीक है, हम 30 डेज़ के ऊपर जो सा डिवर्मिंग पप की, 35 डेज़ के ऊपर हम उसको फर्स्ट प्राइमर डॉग का शॉप देते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पार्वो को कवर करती है, ठीक है। उसके 21 डेज़ बाद प्राइमर डॉग की बूस्टर डोज होती है। 15 से 21 दिन का टाइम होता है, इसके अंदर आपने उसको बूस्टर डोज देनी होती है। जब सीज़न होता है, वायरल लोड जिन दिनों में ज़्यादा होता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि 15 दिन बाद बूस्टर लगा दिया जाए, ठीक है। एंड इफ़ द एनिमल इज़ हेल्दी, कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी हुई कि वायरस मतलब आउटब्रेक हुई हुई और डिजीज़ की कोई आया हुआ, तो हम 21 डेज़ पे ले जाते हैं। 21 डेज़ से हम ऊपर ले जाना रिकमेंड नहीं करते। प्राइमर डॉग का सेकंड शॉट होता है, सेकंड शॉट के 1 महीने बाद जो सा है फर्स्ट वैक्सीन यूज़ होती है, ठीक है। कई लोग जो उनसे होते हैं यूरिकेन यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली इधर क्लिनिक के ऊपर नोवीवैक यूज़ कर रहा हूँ, MSD कंपनी की है वो, DHPPI+R, ठीक है। हम उसका सेकंड शॉट देते हैं और उसके सेकंड शॉट उसका फर्स्ट शॉट देते हैं। फर्स्ट शॉट के 21 दिन बाद उसकी बूस्टर डोज होती है, वही 15 से 21 दिन का टाइम होता है। वो बूस्टर डोज दे के उसके बाद एनुअली सालाना जो है उसका 1 शॉट लगना होता है। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। दोस्तों अब बीमारियों की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने पार्वो के हवाले से बात कर लेते हैं। पार्वो क्या है, क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? भाईजान पार्वो बेसिकली वायरल डिजीज़ है, ठीक है। पपीज़ के अंदर होती है। नॉर्मली जो सा होता है कि आप कह लें कि जो से ज़्यादा प्रोन होते हैं एनिमल्स उससे अनवैक्सीनेटेड होते हैं, ठीक है। अनवैक्सीनेटेड एनिमल्स आर मोर प्रोन टू द डिजीज़, ठीक है। 7-8 माह की एज तक ज़्यादा होने के इसके चांसेस होते हैं। ये नहीं होता कि जनाब आपने वैक्सीनेशन कर लिया तो आपका जानवर जो है वो सिक्योर हो गया कि उसको पार्वो नहीं हो सकती। वैक्सीन के साथ भी हो सकता है। वैक्सीन इज़ जस्ट ए प्रिवेंशन, ठीक है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वैक्सीन जो है जब आप वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, तो उसने इम्यूनिटी डेवलप करने में एक टाइम लेना होता है, ठीक है। वो तब टाइम होता है, ठीक है। उससे पहले अगर अल्लाह ना करे आपका जानवर का किसी बीमार जानवर से इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए तो वो डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। पार्वो क्या है, आम अल्फाज में कुछ लोग इसको फेटा भी कह देते हैं।
मेन जो इसके बेसिक साइंस होते हैं, जानवर आपका लेथार्जिक हो जाता है, टेम्परेचर होता है, ऑफ फीड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, सुस्त हो जाता है, मतलब एक बंदा जिसने जानवर रखा हुआ हो, ठीक है, उसको देख के पता लग जाता है कि कोई इशू है, ठीक है। इसमें फर्दर आगे जाके फिर वॉमिटिंग आ जाती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, लूज मोशन के अंदर फिर ब्लडी डायरिया आता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो सा होता है इसका चलता है, ठीक है, रिकवरी भी होती है जानवरों की, ये नहीं होता कि रिकवरी नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो मेन एम होता है कि हमने जानवर को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, ठीक है। विगरस किस्म की हम उसमें फ्लूइड थेरेपी करते हैं, ठीक है। उसको क्या लें कि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक भी चलती है, लूज मोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन चलती है, वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके वायरस का कुछ टाइम होता है, उसने बॉडी में रहना होता है, ठीक है। उसके बाद वो असरात कम होने लग पड़ते हैं, हमने वो एक पीरियड निकलवाना होता है जानवर का, ठीक है। फ्लूइड थेरेपी करके, मेडिकेशन करके, ओरल तब हम बंद कर देते हैं जानवर का, ओरली हम अवॉइड करते हैं कि जानवर को कुछ खाने को ना दिया जाए, ठीक है। जब वो रिकवरी की तरफ आ जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको वापस डाइट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। डॉग फूड्स आती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिकेटेड होती हैं, वो शुरू करवाते हैं, सॉफ्ट डाइट देते हैं जो जानवर उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जानवर को है वो नॉर्मल डाइट की तरफ ले चलते हैं। ज़बरदस्त जी। दोस्तों पारवो की आपको ब्रीफली बताया डॉक्टर साहब ने, तो इनसे बचे, मोहलिक बीमारी है, तो डॉक्टर साहब इसका कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के इस पारवो से कैसे बचा जा सकता है, और ये अगर आपको शुरू में पता चल गया है तो घर में कोई डॉक्टर साहब नहीं अवेलेबल, तो घर में इसका क्या टिप्स एंड ट्रिक्स कोई भाईजान फ्रैंकली स्पीकिंग घर के ऊपर रह के जानवर का पारवो का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है, सही, ठीक है। एक दफ़ा आपको डॉक्टर के साथ लाजमी कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं जी बता दूं लाइन में दवाइयाँ कि ये हर जानवर जो है वो डिफरेंट है, हमने उसका बॉडी वेट करना होता है, हमने उसका टेम्परेचर देखना होता है, ठीक है, हमने देखना होता है उसका डिहाइड्रेशन स्टेटस क्या है, कितनी डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग की क्या फ्रीक्वेंसी है, लूज मोशन की क्या फ्रीक्वेंसी है, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग जो होती है वो मेडिकेशन की डोज लेके चलनी होती है, ठीक है। तो ये होता है कि हाँ आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, फ्लूइड थेरेपी करनी होती है, अगर आप कर सकते हैं कि आपके पास कोई अटेंडेंट है जो घर पे आके ड्रिप लगा सकता है, करें, लेकिन एक दफ़ा आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, डॉक्टर चेक करेगा, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर देखेगा, डिहाइड्रेशन देखेगा, क्या स्टेटस है, कौन सा फ्लूइड चलाना है। ये नहीं होता कि जनाब एक ही फ्लूइड है वो हर जानवर को लगाई जाए, नहीं, जानवर की कंडीशन के मुताबिक होता है। ज़बरदस्त। हमें वजन नहीं पता होगा जानवर का, ठीक है, एंटीबायोटिक की ओवरडोज हो जाए, ठीक है, या अंडरडोज हो जाए, ठीक है, उसके बगैर फिर ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होती। जबरदस्त। डॉक्टर साहब क्या पारवो बच्चों में होती है? अक्सर बंदों के लिए यही है कि बच्चों में पारवो अडल्ट डॉग्स में भी हो जाती है, ठीक है, जो वैक्सीनेटेड नहीं होते, ठीक है, जिनको एनुअल बूस्टर्स नहीं लग रहे होते। हाँ ये है कि अडल्ट डॉग्स में उसकी सिवियरिटी ज़रा कम होती है, ठीक है, जानवर बड़ा होता है जल्दी रिकवर कर जाता है, लेकिन अडल्ट डॉग्स में भी हो जाता है इशू। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब बच्चों में ज़्यादातर लोगों को संभालने में मुश्किल आती है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हड्डियों का मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना, हाइट ज़्यादा ना करना, तो ये शुरू में कौन सी कमियां कुताहियां होती हैं बंदों से? एक तो वैक्सीन का आपने बताया कि वैक्सीनेशन तो चले वो वायरल डिजीजेस को कवर करती है, ठीक है। ये जो कह रहे हैं आपके हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, प्रॉपर हाइट ना आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें डाइट रिलेटेड, ठीक है, खुराक रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर एक जानवर है, ठीक है, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, ठीक है, उसकी कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो रही, ठीक है, तब उनमें ये इश्यूज़ आ जाते हैं। कीपिंग की वजह से भी ये इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। पपीज़ होते हैं, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि उनको नरम बेडिंग दी जाए, ठीक है, फ्लोर नरम दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि मिट्टी डाल दें, मिट्टी में जानवर गंदा होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रास का बेड हो उसके नीचे, ठीक है, या वो वुड शेविंग मिल जाती है जिसे लकड़ी का बरादा कहते हैं, वो हो, उससे सफाई करना भी आसान होता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें करके अच्छी डाइट मेंटेन करके जानवरों को इस तरह के इशू से बचाया जा सकता है। ज़बरदस्त जी। दोस्तों नेक्स्ट बीमारी की तरफ चलते हैं जो कि आजकल आम है पाकिस्तान के अंदर, जिसको हम टिक फीवर कहते हैं। डॉक्टर साहब के पूछते हैं टिक फीवर क्या है, या क्या चिच्चड़ का काटना है कि टिक फीवर का को और भी मतलब है? नहीं सर, टिक फीवर जो है चिच्चड़ के काटने से नहीं होती, ठीक है। मैं इसको ज़रा ना सिंपल अल्फाज में बताऊंगा, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आए। जिस तरह मच्छर इंसान को लड़ता है, ठीक है, मच्छर क्या करता है, मलेरिया करता है, ठीक है, वो पैरासाइट जो सा होता है जो भी है उसको ब्लड स्ट्रीम में करता है। चिच्चड़ों के ज़रिए भी ये बीमारी होती है, इसे हम अपनी जो सी है टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बेबेजियोसिस कहते हैं। बेबेजिया जो है वो एक ब्लड पैरासाइट है, ठीक है, और उसका वेक्टर जो है वो चिच्चड़ है, वो टिक है, ठीक है। तो
टिक जो है वो जब जानवर को लगता है, ठीक है, ब्लड सक करने के लिए, तो वो उस पैरासाइट को उसकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देता है, ठीक है? उसकी वजह से ये होता है कि जानवर के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जानवर अनीमिक हो जाता है, बाईफेजिक टेम्परेचर होता है, मतलब सुबह को बुखार है, शाम को नॉर्मल हो गया, फिर सुबह को बुखार हो गया, बाईफेजिक टेम्परेचर होता है, ठीक है? उसके बाद में जो जब ये ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिसे आप कह लें, ठीक है, तो आंखों के अंदर जो सा है, मैं सादा अल्फाज में बताऊँगा, वो झिल्ली आने लग पड़ती है, ठीक है, टांगों पे स्वेलिंग होने लग पड़ती है, हाइंड क्वार्टर जानवर का वीक होने लग पड़ता है, ठीक है? ये सारा कुछ जो है वो बवेजिया की वजह से होता है। सही। और इसका ये जानलेवा बीमारी है कि इसका जी डेफिनेटली, अगर आप इसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे, ठीक है, तो जानलेवा भी हो सकती है जानवर के लिए। सही, ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब फंगल, इसके बारे में क्या? फंगल इन्फेक्शन, ये तो स्किन इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है? ये जो लोगों ने जानवरों को गंदगी में रखा होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे ना एक पाकिस्तान के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है, जब गर्मियाँ आती हैं, कुत्ते को जनाब दिन में 5-5, 6-6 दफ़ा पानी मार रहे होते हैं ऊपर, ठीक है? फंगस जो है वो मॉइस्चर की वजह से हो जाती है, ठीक है? और ये फिर एक जानवर से दूसरे में भी हो जाती है, ठीक है? ह्यूमिड वेदर जब आता है उसमें ज़्यादा ये स्किन इश्यूज आते हैं इस तरह के, ठीक है? उसको यही है कि प्रॉपर मैनेज करके, बहुत सी डिजीज़ेज ऐसी हैं जिनको हम प्रॉपर मैनेजमेंट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर तो आप साफ सफाई अच्छी हो, बिल्कुल, सफाई अच्छी खाना होगी, पीना ठीक है, अच्छा होगा, ठीक है, तो हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने के हवाले से बात करते हैं। ये बहुत जो अच्छे जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर या डॉट वाइलर कैनल मैंने विजिट किए हैं, वो भी कहते हैं हमने इसको देसी डाइट के ऊपर रखा है। देसी डाइट भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो फूड इनकी तैयार शुदा है, फ्रांस की कंपनी है जैसे रॉयल कैनल माशाल्लाह, वो भी आप चला रहे हैं, या और भी कोई काफ़ी कंपनियां बना रही हैं, इसके ऊपर क्या आप डिफरेंट कहते हैं? थोड़ा सा ये रहनुमाई दे दें कि डॉग फूड में कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड हैं कि जो देसी खुराक में हम नहीं दे सकते? भाईजान देखें, अगर आप डॉग फूड की किसी की भी कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें A to Z हर किस्म का मिनरल, विटामिन, ठीक है, फैट, प्रोटीन, ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है, कैलोरीज जानवर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनी होती हैं। कोई भी अच्छी कंपनी की भी आप डॉग फूड लेंगे, उसका पपी फूड अलहदा होती है, अडल्ट की फूड अलहदा होती है, ठीक है? जिस तरह रॉयल कैनन है, ये ब्रीड स्पेसिफिक भी डॉग फूड बनाती है, जर्मन शेफर्ड के लिए अलग है, लैब्राडोर के लिए अलग है, रॉटवाइलर के लिए अलग है, जो मतलब कह ले कि जिनकी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह ग्रे हाउंड्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा वॉक भी मिलती है, ठीक है, रनिंग भी होती है उनकी, ठीक है, उनके लिए उनके और आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है? फूड जो है वो कंप्लीट पैकेज है, ठीक है? नो डाउट अब महंगी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। हम कभी भी ये नहीं कहते होते कि जानवर को ना कम्प्लीटली डॉग फूड पर रखें, जानवर को मिक्स डाइट के ऊपर रखना चाहिए, जिसमें होममेड भी शामिल होनी चाहिए, ठीक है, और डॉग फूड भी शामिल होनी चाहिए। एक बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जनाब गर्मियों के अंदर गोश्त बंद कर दो जानवर का, डॉग फूड बंद कर दो, दूध रोटी के ऊपर ले जाओ जानवर को, ठीक है? ये बड़ा गलत कंसेप्ट है हमारे। अगर आप देखें, मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, अगर एक कुत्ता वाइल्ड लाइफ में हो, वाइल्ड रह रहा हो, ठीक है, तो वो गर्मी जब आएगी वो ये तो नहीं करेगा कि जनाब वो दूध ढूंढता फिर रहा हो, रोटी ढूंढता फिर रहा हो, वो फिर भी गोश्त ही खाएगा, गोश्त जानवर है, गोश्त खाएगा वो, ठीक है? इसीलिए ये मिसकंसेप्ट है। हाँ, हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी ज़रा कम कर दें, ठीक है, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है? होममेड के अंदर आप वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का चिकन यूज़ कर सकते हैं, बीफ यूज़ कर सकते हैं। कुछ डॉग्स जो होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको दही और दूध नहीं हजम होता, उनको लूज मोशन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका डॉग जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, वो उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो हम ये कहते होते हैं कि दही दे सकते हैं आप डॉग को, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं वो देनी चाहिए। सर इधर मेरा एक सवाल आ गया है, मैंने काफ़ी जर्मन शेफर्ड कैनल विजिट किए हैं, वो दूध का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो कहते हैं हम दूध इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या दूध वाकई जर्मन शेफर्ड या किसी डॉग के लिए अच्छा नहीं है? इसमें क्या यार क्या कहेंगे? दूध जो है वो मैंने अभी आपको बताया लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। दूध में एक चीज़ होती है लैक्टोज उसे कहते हैं, ठीक है? कुछ डॉग, सब नहीं, अक्सर डॉग्स होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध उनको हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं। जब जानवर को लूज मोशन आएंगे, डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है, उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो डाउन होगा। इसलिए अक्सर जो ब्रीडर्स होते हैं या जिन लोगों ने घर पे भी रखे हुए होते हैं डॉग्स, वो दूध को अवॉइड करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, पेट्स को कितनी देर तक हम उसको केज में रखना चाहिए, कितने घंटे उसको रिक्वायर हैं उसकी चहलकदमी के लिए? ये देखें भाईजान, ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता है, ठीक है? कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं, ठीक है, जिनको
ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की नहीं ज़रूरत होती, ठीक है। ये ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है, लेकिन हम ये रिकमेंड करते होते हैं कि सुबह शाम एटलीस्ट अगर आप उसको किसी पार्क में ले जाके थोड़ी देर खिलाएं बॉल के साथ, ठीक है, वॉक दे सकते हैं आप, वॉक दें सुबह शाम, जो है दिन में 2 टाइम जो है वो जानवर को एक्सरसाइज लाजमी मिलनी चाहिए। डॉग्स में जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन या जो कोई भी ब्रीड है, फैंसी ब्रीड में कितनी देर तक वो अडल्ट में शुमार नहीं होते, कितनी देर तक आपको पपी स्टार्टर के ऊपर उसको रखना पड़ेगा? देखिए, पपी और चीज़ है, स्टार्टर और चीज़ है। स्टार्टर जो होता है वो होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स, वो फीमेल्स जो दूध पिला रही होती हैं, ठीक है, और 2 माह की एज तक के पपीज़ के लिए। उसके बाद पपी फूड शुरू हो जाता है। पपी फूड नॉर्मली रिकमेंडेड होता है 15 माह की एज तक। 15 माह की एज के बाद फिर हम जानवर को अडल्ट फूड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ज़बरदस्त। जर्मन शेफर्ड के अंदर एक इशू आता है, ठीक है, उसे GDV कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक लेवल, देसी अल्फाज में उसे कहते थे जी मैदा उल्ट जाना। वो भी एक बड़ी जानलेवा बीमारी तो नहीं कहूँगा, मसला है, ठीक है। उसमें ये होता है ओवर फीडिंग जब कराते हैं, जो डॉग होता है उसके स्टमक की ना अटैचमेंट नहीं होती साइड के ऊपर, फ्लोटिंग होता है, ठीक है, वो कहते हैं मैदा उल्ट जाता है, घूम जाता है, ठीक है। वो भी जो बीमारी है वो जानलेवा साबित हो सकती है। मैदा उल्टने से बड़ी फीमेलें प्रेग्नेंट ज़ाया हो जाती हैं, बंदों की बड़ी महंगी एक्सपेंसिव, बिल्कुल ऐसे होता है, उसकी वजह से ज़ाया हो जाती हैं। जी दोस्तों, आपको माशाल्लाह ये दिखाया जी। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह काफ़ी बीमारी रहती हैं, वीडियो लंबी हो रही है। आपको नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह उमर साहब से और मशवरे लेंगे, काफ़ी बीमारियां उसके हवाले से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे इनकी जो सर्जरी का जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी आपको विज़िट करवाया जाए, जिसमें ये सर्जरी वगैरह करते हैं। कई किस्म की सर्जरी उसमें होती हैं। रॉयल कैनन का ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास, और डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कह सकते कि फैसलाबाद के अंदर मतलब हमारे पास फैसलाबाद के अंदर अवेलेबल है। तो फूड के हवाले से उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इधर एक और सवाल मेरे जहन में आ गया कि देसी फूड में आप किस चीज़ को रेफ़र करेंगे कि ये प्रॉपर डेली देना चाहिए? अंडा, दही, दूध, कौन सी रूटीन बनानी चाहिए? सब्जियां आपने बताई, उसके अलावा मॉर्निंग में, इवनिंग की क्या बेस्ट डाइट है? भाईजान देखें, जो डॉग्स होते हैं ना, हम नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि 6 मंथ्स की एज तक 3 टाइम्स अ डे डाइट। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 to 12 मंथ्स जो सा होता है हम रिकमेंड करते हैं 2 टाइम्स अ डे। और जब जानवर अडल्ट हो जाता है तो उसको पूरे दिन में एक सॉलिड मील की प्रॉपर की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो रिकमेंडेड होता है ये। अगर होममेड डाइट के ऊपर रखना हो तो उसके अंदर आप एग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, कई लोग करते हैं एग्स बॉयल करके, बॉयल्ड एग दे देते हैं, उसके जो छिलके हैं, ठीक है, उनको आप ओवन के अंदर हीट दे के प्रॉपर ड्राई करके उनको क्या लेंगे पाउडर बना के वो दे सकते हैं। वो कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स हो सकता है। उसके अलावा बीफ यूज़ करें, चिकन यूज़ करें, ठीक है, वेजिटेबल्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एंड एग्स, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। एक प्रॉपर जो डाइट बना के, ठीक है, उसके अंदर मतलब हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट जो पूरी हो रही हो, ठीक है, उस हिसाब से डाइट बना के होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मासूमाना सवाल है मेरे जहन में कि लोगों ने तो अपना रूटीन रखी हुई है, कोई रात को 12 बजे खुराक डाल रहा है, कोई दिन को 12 बजे डाल रहा है। असल में जो डॉग फूड है या डॉग की खुराक है, वो उसकी कोई रूटीन भी होनी चाहिए कि यार मॉर्निंग में इतने वो भाईजान हर बंदे ने अपने जानवर की रूटीन खुद सेट करनी होती है, सही, ठीक है ना, कि आपने किस टाइम खाना डालना है, ठीक है। कई लोग प्रेफर करते हैं सुबह के टाइम डालना, कई शाम के टाइम प्रेफर करते हैं, ठीक है। वो उसी हिसाब से फिर आपका जानवर जो है वो एडजस्ट कर जाए। डॉक्टरी हिसाब से या साइंस के हिसाब से आप कौन सा टाइम बेस्ट टाइम, आप इसको कोई काउंट होता है इसमें कि नहीं? और बेस्ट टाइम तो कोई नहीं काउंट होता, ठीक है, हाँ, लेकिन हम लोगों को ये मशवरा देते होते हैं कि जानवर को जब आपने वॉक पे लेके जाना है, वॉक पे ले जाके वापस आके उसको, ठीक है, कोई घंटे डेढ़ का रेस्ट दे के, ठीक है, फिर खाना दें। लेकिन अगर आपने खाने के बाद वॉक देनी है तो जानवर को कम से कम इतना टाइम दें कि वो डाइजेस्ट कर ले फूड, फिर उसके बाद उसको बाहर। क्या है क्लिनिक की? फूड और एसेसरीज़ के लिए क्लिनिक सुबह 11 बजे ओपन हो जाता है, ठीक है, और डॉक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी का टाइम है हमारा 3 बजे से लेकर 9 बजे तक। एमरजेंसी अगर कोई हो तो उसके दौरान भी हम, उससे पहले भी आ जाते हैं, उसके बाद भी आ जाते हैं एमरजेंसी केस के। होम के लिए भी है? नहीं, होम सर्विस नहीं है। होम सर्विस नहीं है। तो लोकेशन आपकी क्या बनती है? इकबाल स्टेडियम के अंदर है जी, शॉप नंबर 60, हैप्पी पॉज पेट क्लिनिक। ज़बरदस्त जी दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, उमर साहब से काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे और भी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।